फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का वीडियो देखने से पहले यस फ्रेंड्स, अगर आप हमें पहली बार ही देख रहे हो, इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब के बटन को हिट करना मत भूलना और बेल आइकन को क्लिक कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए हमारे नेक्स्ट वीडियो का जब हम उसको अपलोड करें। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आए तो करना लाइक एंड शेयर अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है 11 प्रूफ ऑफ रामायण दैट यू डोंट नो। रामायण के 11 पुख्ता सबूत, रामायणा फैक्ट्स इन हिंदी। तो चलो फ्रेंड्स, देखते हैं ये वीडियो और थोड़ी जानकारी गेन करते हैं। और होपफुली इतने भी बुरे नहीं होंगे हम कि कुछ फैक्ट्स ना पता हो, कुछ तो पता होने चाहिए और कुछ नए गेन करेंगे। तो चलो देखते हैं ये वीडियो। रामायण हिंदू धर्म का एक प्राचीन ग्रंथ है और बचपन से ही हम सब पढ़ते हुए आए हैं कि कैसे रावण ने सीता माता का हरण किया और बाद में रामचंद्र जी और रावण के बीच युद्ध हुआ और कैसे रावण को पराजय का सामना करना पड़ा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो रामायण को सिर्फ एक काल्पनिक कहानी बताते हैं। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैं आपको रामायण के वो पुख्ता सबूत दूंगा जिसको जानने के बाद आपके दिमाग में शक की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। साथ ही क्या आप जानते हैं कि आज भी श्रीलंका में रावण का महल मौजूद है। सारे ही राजों को जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 11, रामायण के अनुसार रावण ने माता सीता को अशोक वाटिका में रखा था क्योंकि सीता माता ने रावण के महल में रहने से इनकार कर दिया था। लेकिन क्या आपको पता है कि वो अशोक वाटिका आज भी मौजूद है? इस अशोक वाटिका को आज श्रीलंका में हक्गला बॉटनिकल गार्डन के नाम से जाना जाता है और इस गार्डन में वो पर्टिकुलर जगह जहां माता सीता को रखा गया था उसको सीता एल्ले के नाम से जाना जाता है। लेकिन एक और खास बात जो सारे ही लोगों को हैरान करती है वो है यहाँ के वृक्ष यानी कि पेड़। रामायण में यह बताया गया था कि अशोक वाटिका का नाम इसलिए अशोक वाटिका रखा गया था क्योंकि उस वाटिका में अशोक के वृक्ष बहुत आयत में थे। अजीब बात यह है कि जैसा रामायण में अशोक वाटिका का वर्णन किया गया था, यह हक्गला बॉटनिकल गार्डन सेम वैसे का वैसा ही है ना ये रामायण का एक पुख्ता सबूत। फैक्ट नंबर 10, रामायण में बताया जाता है कि जब रावण माता सीता का हरण करके हवाई मार्ग से उनको लंका ले जा रहा था तो उसको रोकने के लिए जटायु नामक गिद्ध ने रावण का सामना किया। रावण ने उस जटायु का एक पंख काट दिया था जिसके कारण वो जटायु घायल होकर एक पहाड़ी पर जाकर गिर गए थे। लेकिन क्या आपको पता है कि वो पहाड़ी भी रामायण का एक बहुत बड़ा पुख्ता सबूत है क्योंकि आज केरल के कोलम की उसी पहाड़ी पर जटायु की दुनिया की सबसे बड़ी पंछी की मूर्ति बनाई गई है जिसे आज स्टैचू ऑफ जटायु के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि जटायु हिंदू पौराणिक इतिहास के पहले वो पार्क थे जिन्होंने वुमेन प्रोटेक्शन के लिए अपनी जान दी थी। है ना सच में अमेजिंग। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है कि श्रीलंका के सिंघाना शहर में वीरांगन टोटा नाम की एक जगह है जिसका मतलब होता है विमान उतरने की जगह। अकॉर्डिंग टू श्रीलंकन गवर्नमेंट यही वो जगह है जहां रावण ने सीता जी का अपहरण करने के बाद अपना पुष्पक विमान उतारा था। ऐसा माना जाता है कि रावण के पास 4 अत्याधुनिक हवाई अड्डे थे जिनको मैंने इस वीडियो में कवर किया है। आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद उस वीडियो को भी देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है कि श्रीलंका में नुव्रा एल्या नाम की एक जगह भी है जहां पर माता सीता का मंदिर है। साथ ही इस मंदिर के पास ही एक झरना भी बहता है। कहा जाता है कि माता सीता इसी झरने में स्नान भी किया करती थी। इस झरने के आसपास की चट्टानों पर हनुमान जी के पैरों के निशान भी मिलते हैं। यहाँ वो पर्वत भी है जहाँ पहली बार हनुमान जी ने अपना कदम रखा था। यह पर्वत लंकापुर और अशोक वाटिका के बीच स्थित है। हैरानी की बात यह है कि इस पर्वत पर भी ठीक वैसे ही पैरों के निशान मिलते हैं जैसे उस झरने के पास चट्टानों पर मिले थे। है ना अमेजिंग। फैक्ट नंबर 7, अब बात कर लेते हैं उस सबूत की जिसने ना सिर्फ इंडिया और श्रीलंका के लोगों को ही चौंकाया बल्कि अमेरिका के साइंटिस्ट तक को हैरान करके रख दिया। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राम सेतु की जिसको इंग्लिश में एडम्स ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। रामायण में यह बताया जाता है कि प्रभु श्री राम इंडिया से लंका एक पुल के माध्यम से गए थे जिसे हम राम सेतु के नाम से भी जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि राम सेतु आज भी मौजूद है? पुरातत्व विभाग के प्रमाणों से यह पता चलता है कि भारत के तमिलनाडु के दक्षिणी पूर्वी तट के किनारे रामेश्वरम द्वीप तथा श्रीलंका के उत्तरी पश्चिमी तट पर मन्नार द्वीप के मध्य पानी के नीचे आज भी एक 30 किलोमीटर लंबा पुल मौजूद है।
जिसे 15वीं शताब्दी तक पैदल चल के पार करने योग्य माना जाता था, लेकिन एक चक्रवात के कारण यह राम सेतु जगह जगह से खंडित हो चुका है। हैरानी की बात यह थी कि जब नासा की एक सैटेलाइट ने इस क्षेत्र की फोटोग्राफ खींची तो राम सेतु उस सैटेलाइट की इमेज में भी देखने को मिला। शायद आप ये नहीं जानते कि नासा भी ये स्वीकार कर चुका है कि इस क्षेत्र में वास्तव में एक सेतु था जो इस दुनिया का सबसे पहला पुल हो सकता है। अब इतने सारे कोइंसिडेंट्स होना थोड़ा तो मुश्किल लगता है, फिर भी राम सेतु के बारे में आपकी क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि राम सेतु में इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर आज भी मौजूद हैं? हालांकि इनकी क्वांटिटी अब काफी कम हो चुकी है, लेकिन आज भी भारत के रामेश्वरम में ऐसे पत्थर हैं जो भारी होने के बावजूद भी पानी पर तैरते हैं। एक और बात जो सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि श्रीलंका के मन्नार द्वीप पर भी इस प्रकार के पत्थर पाए जाते हैं जो पानी में तैरते हैं। जी हां, ये वही जगह है जहां रामायण के अनुसार राम सेतु श्रीलंका में जाकर जुड़ा था। अब बहुत सारे साइंटिस्ट ने इन तैरते हुए पत्थरों पर बहुत से तर्क दिए हैं, लेकिन सबसे खास बात यह है कि आज तक कोई भी साइंटिस्ट ये नहीं बता पाया है कि वास्तव में ये पत्थर इतने भारी होने के बावजूद भी पानी में नीचे क्यों नहीं डूबते। सच में अमेजिंग। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण जी मेघनाद के द्वारा मूर्छित कर दिए गए थे और उनकी जान जाने ही वाली थी, तो उनकी जान को बचाने के लिए हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत संजीवनी बूटी लेने गए थे, लेकिन हनुमान जी को संजीवनी बूटी का कोई ज्ञान नहीं था, इसलिए उन्होंने द्रोणागिरी पर्वत को पूरा का पूरा ले जाने का निर्णय लिया। लेकिन क्या आपको पता है कि हिमालय के उस क्षेत्र में आज भी हनुमान जी को नहीं पूजा जाता है? वहां के जो लोकल लोग हैं वो ये मानते हैं कि हनुमान जी उनके क्षेत्र से संजीवनी जैसी अमृत बूटी श्रीलंका ले गए थे, इसलिए वो लोग हनुमान जी को आज भी नहीं पूजते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि श्रीलंका के उस क्षेत्र पर जहां रामायण के अनुसार लक्ष्मण जी को संजीवनी दी गई थी, वहां आज भी एक ऐसा पर्वत है जिसके सभी गुण व जड़ी बूटी हिमालय के पहाड़ों के समान है। हैरानी की बात तो यह है कि वहां पर वो पर्वत इकलौता ऐसा पर्वत है जिसके गुण हिमालय से मिलते हैं। अमेजिंग। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि हनुमान जी के द्वारा लंका जलाने से रावण बहुत ज्यादा भयभीत हो गया था? उसको डर था कि हनुमान जी दोबारा हमला ना कर दें और इसीलिए रावण ने सीता जी को अशोक वाटिका से हटाकर कोंडाकट्टू गाला में रखा था। हैरानी की बात यह है कि श्रीलंकन पुरातत्व विभाग को कई ऐसी गुफाएं मिली हैं जो कोंडाकट्टू गाला से रावण के महल को सीधा जोड़ती थीं। और इन गुफाओं में ऐसी शिल्पकला भी मिली है जिससे लगता है कि इन गुफाओं में किसी स्त्री को रखा गया था। फैक्ट नंबर 3, रामायण के अनुसार हनुमान जी ने लंका को जला दिया था, लेकिन क्या आपको पता है कि लंका के जलने के सबूत आज भी श्रीलंका में मौजूद है? जी हां, रामायण के अनुसार जिस जगह पर लंका को जलाया गया था आज वहां की मिट्टी काली है, जबकि आसपास की अगर आप मिट्टियों पर नजर डालेंगे तो वह अपने स्वाभाविक रंग की है। ये सच में अमेजिंग है। फैक्ट नंबर 2, रावण शिव जी की आराधना किया करता था, लेकिन क्या आपको पता है कि रावण ने श्रीलंका में भी भगवान शिव के लिए एक मंदिर की स्थापना की थी जिसका नाम कोडेश्वरम मंदिर है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान से ज्यादा उसके भक्त रावण की आकृति बनी हुई है। एक बात जो हमें हैरान करती है वो यह है कि भगवान शिव का श्रीलंका में मंदिर का होना और उस मंदिर में रावण की भी आकृतियों का होना, यानी एक बात साफ है कि भगवान शिव, रावण, श्री राम और माता सीता का आपस में कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर था जिसको झुकलाया नहीं जा सकता, और ये अपने आप में रामायण का एक बहुत बड़ा प्रूफ है। क्या आपको पता है कि श्रीलंकन गवर्नमेंट को श्रीलंका में एक ऐसा महल मिला है जिसको रामायण काल का ही माना जाता है? इस महल से कई गुप्त रास्ते निकलते हैं जो उस महल को शहर के अलग अलग केंद्रों से जोड़ते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि रिसर्च में यह बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि ये रास्ते या फिर जिनको गुफाएं कहा जाए वो नेचुरल नहीं है, बल्कि इनको मानव के द्वारा निर्मित किया गया है। अब अगर श्रीलंका की हिस्ट्री पर नजर डाली जाए तो एक बात यहां पर हम सभी को चौंकाती है
श्रीलंकन हिस्ट्री के अनुसार रावण शहर के अलग अलग हिस्सों में अचानक से ही प्रकट हो जाया करता था और क्षण भर में ही उन हिस्सों से वो गायब होकर अपने महल में पहुंच जाता था। श्रीलंकन गवर्नमेंट ये मानती है कि रावण इन्हीं गुप्त रास्तों का इस्तेमाल उस समय किया करता था। श्रीलंकन गवर्नमेंट तो ये भी मानती है कि इनमें से काफी गुफाएं तो साउथ अफ्रीका तक भी जाती हैं। तो दोस्तों, ये थे रामायण के वो पुख्ता सबूत जिनको जानने के बाद ये सिद्ध होता है कि रामायण कोई काल्पनिक कथा नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्रीलंका में आज भी रावण का शरीर एक गुफा में मम्मी बनाकर रखा गया है। वाओ फ्रेंड्स, मुझे लग रहा था वो फैक्ट्स बता रहे हैं कुछ और, मतलब मेरा आइडिया कुछ और था। मुझे ये नहीं पता था वो सबूत दे रहे हैं कि ये ट्रू है। तो कमाल का वीडियो था। मुझे इतना पता था कि क्यों हनुमान जी ने लंका जलाई थी, तो वहां पे कुछ जला हुआ एरिया है जो सबूत देता है। पर उसके अलावा मेरे ख्याल से मुझे बाकी जो फैक्ट्स बताए वो मेरे लिए बिल्कुल नए थे। जहाँ पे उन्होंने बताया कि वो पेड़ भी है, अशोक वाटिका भी है और बाकी सारी चीजें। अमेजिंग था, बहुत ही अमेजिंग। पर एनीवे, अगर ये सबूत ना भी होते तो हम तो बिलीव करते हैं कि ये कोई स्टोरी नहीं है, ये वाकई में हुआ है। और हम तो प्रे भी करते हैं, हमारे लिए तो भगवान है भाई वो। तो हमें तो फैक्ट्स की जरूरत नहीं थी, पर ये फैक्ट्स पता करके जो बाकी लोग हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अब हम बता सकते उन्हें कि ये एक्चुअली में कोई कहानी नहीं है, ये ट्रुथ है। और वो जो बताया उन्होंने कि वो जो ब्रिज जो बनाया था पत्थरों का राम राम लिख के, वो अभी तक है, वो मुझे नहीं पता था। मुझे वो जरूर देखना है। अगर कोई ऐसा वीडियो हो जो उसके बारे में बताए तो डेफिनेटली शेयर करना हमारे साथ, मुझे वो जरूर देखना है। तो वो मुझे पता करना है एक्चुअली में क्या हुआ, क्यों डिस्ट्रॉय हो गया। वो कह रहे हैं अभी भी वो पत्थर है, पर वो शायद अब थोड़े नीचे चले गए हैं, इसलिए अब वो एज अ पुल यूज नहीं कर सकते। यही मुझे समझ में आया है। और ऐसे कई पत्थर उन्होंने टेस्ट भी करे हैं जो अभी फ्लोट करते हैं, और समझ नहीं आया कि वो कैसे कर रहे हैं इतने भारी पत्थर होने के बावजूद। तो वो काफी इंटरेस्टिंग था। तो काफी अच्छा वीडियो उन्होंने बनाया है, इतने सारे फैक्ट्स कलेक्ट करके। और इसमें जो उन्होंने जटायु का दिखाया था, तो उन्होंने कहा वहां पे उन्होंने अब वो मॉन्यूमेंट भी बना के जटायु का बनाया है। इससे मुझे याद आ रहा है, मुझे वो वीडियो भी सजेस्ट किया हुआ है कि आप वो वीडियो भी करो। तो अब इस वीडियो के बाद यही कोशिश रहेगी कि वो वीडियो जल्दी से देखें, क्योंकि बहुत ही सुंदर था वो। और जरूर एक ऐसी जगह है जहां जाना चाहिए। इतनी सुंदर सुंदर जगहें हैं कि भाई किस किस को देखें, कहाँ कहाँ जाएं जब इंडिया जाएं, ये सोच के समझ नहीं आ रहा। पर बहुत ही अच्छा वीडियो था। बहुत अच्छा वीडियो था। और ये तो मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों को फैक्ट पता है कि श्रीलंका में एक टेम्पल है लॉर्ड शिवा का, जहाँ पे रावणा के भी मतलब हैं स्टैचूज़ हैं। तो मेरे ख्याल से ये तो मुझे मालूम था, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि श्रीलंका में रावण की पूजा होती है। तो मेरे ख्याल से वो रेफरेंस इसी का दे रहे हैं कि एक टेम्पल है, रावण का टेम्पल है, और वहाँ लॉर्ड शिवा भी हैं। तो आप इससे साफ पता लगता है कि आप रावण की बात कर रहे हैं, श्रीलंका में लॉर्ड शिवा भी हैं। तो उससे क्लियर होता है कि कुछ ना कुछ तो सच्चाई है। और ये भी बात जो थी वो काफ़ी अच्छी लगी कि जहाँ गरुड़ गिरे थे वहाँ पे एक मॉन्यूमेंट है। उसके बाद वो दिखा रहे हैं नहीं, और वो जो माउंटेन बताया था जो हनुमान जी ने उठाया था, वो वहां पे, और उसकी जो प्लांट वो सारी वहीं की, और वही एक ऐसा एरिया है वहां पे जिसकी सिमिलर है वहां की माउंट एवरेस्ट की। तो वही पॉइंट है कि आप देख सकते हैं कि जहाँ पे वो पर्वत रखा था वो मैच कर रहा है हिमालय से। और दूसरा जो ये दिखाया पैरों के निशान, पैरों के निशान। और दूसरा जो इन्होंने इतना बड़ा वो देखा है कि जहाँ जलाया था ब्लैक, वहाँ पे सॉइल है। तो सॉइल ब्लैक है, मतलब कुछ जला हुआ है। और इतनी मेजर जला है कि अभी भी ब्लैक है, मतलब कुछ मैजिकल है। अगर आप देखें कि कुछ जलता है फॉरेस्ट में, तो हाँ रिसेंटली जला है तो सॉइल थोड़ी ब्लैक हो जाती है। मगर आप सोचिए 10-20 साल, 30 साल, 100 साल, 200 साल में वो ठीक हो जाएगी। मगर यहाँ पे ठीक नहीं हुई है, तो कुछ मैजिकल बात है। तो काफ़ी सारे फैक्ट्स बताएं, उससे पता चलता है कि सच्चाई है। और दूसरा ये है कि देखिए, अगर कभी भी किसी ने कोई लिखी है बुक, मान लीजिए अगर वो बुक फेक होगी तो उस ज़माने के लोग उस बुक को नहीं मानेंगे, तो कभी महान बुक बनेगी ही नहीं। तो अभी बोलते हैं रामायणा जो ग्रेट
लिखी थी, अगर उस वक्त कोई लिखता है नॉवल, अगर मान लीजिए हैरी पॉटर लिखते हैं लोग, हैरी पॉटर की पूजा तो नहीं करते क्योंकि वो कहते हैं फिक्शन है, सही नहीं है, सच नहीं है, ये तो कहानी है एक, तो आगे जैसे जाते हैं सब लोग भूल जाते हैं हैरी पॉटर क्या है। मगर अगर वाकई रियल में हुआ था और किसी ने लिखा है तो सब लोग मानते हैं हाँ ऐसा हुआ था, ये सच्चाई है, और उसी से फिर एपिक बनती है जो इतने सालों साल चलती जाएगी। सिमिलरली महाभारत है, महाभारत में अगर नहीं फाइट होती, कोई ऐसी बुक लिखता तो बोलते फिक्शन है, मगर क्योंकि असलियत है इसीलिए लोग उस बात को मानते हैं और अभी तक वो चली आती है। तो बहुत ही बढ़िया वीडियो था। यस फ्रेंड्स, तो बहुत ही सुंदर वीडियो था, माय गॉड बहुत इंटरेस्टिंग था और देख के बहुत ही लगा लाइक वाओ वाओ वाओ। तो चलो फ्रेंड्स, अब चलते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।